मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ सांसद जो कि नीतीश कुमार के काफी नजदीकी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बहुत जल्द नीतीश कुमार की तरह निशांत कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बारे में जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत पर अपना दावा ठोका था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उनके लिए यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए निशांत कुमार और दीपक प्रकाश के बीच कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, बारी बारी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ फैसलों के बारे में। सम्राट चौधरी ने कल गवर्नर से मुलाकात की और गवर्नर से मुलाकात करने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। सम्राट चौधरी ने बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसलिए कर दिया कि राजेश कुमार ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, लिखा था, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। राजेश कुमार ने इस ट्वीट के माध्यम से आंदोलनकारी छात्रों पर निशाना साधा था और कहा था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो कुछ भी कर रहा है वो छात्रों की भलाई के लिए कर रहा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये छात्र ऐसे ही सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे और बीपीएससी अपना काम करता रहेगा। दोस्तों, इन दिनों जहां पूरे देश भर में कई जगह छात्रों का आंदोलन हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो केरल हो, बिहार में भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी के छात्र लगातार पटना में अनशन पर बैठे हैं और ऐसी परिस्थिति में सरकार कहीं ना कहीं राजेश कुमार के इस ट्वीट से एक ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस कर रही थी। इसीलिए सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री ने बगैर किसी बात का इंतजार किए बगैर राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। वही लगातार कुछ दिनों से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार के छात्रों को जो 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा था, दोस्तों, इसके बारे में एक भ्रम बनी कि 2 लाख उसकी सीमा घटा दी गई है। उस संबंध में भी सम्राट चौधरी ने सामने आकर बताया, ट्वीट के माध्यम से बताया, एक्स पर पोस्ट करके बताया कि बिहार में छात्रों के अभिभावकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पहले 4 लाख तक की सीमा निर्धारित थी, वो सीमा बनी रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बाढ़ की आशंका को देखते हुए, बिहार में गंगा नदी में बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात किया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फरक्का बांध को खोला जाए, जिससे कि बिहार का कोई भी इलाका जल प्लावित नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे कई फैसले लगातार जो है सम्राट चौधरी ने लिया है 24 घंटों के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि सम्राट चौधरी लगातार एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि अब बिहार में आने वाले दिनों में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालय में ही कराना पड़ेगा। ये अगर दोस्तों सफल हुआ कार्यक्रम तो ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन की तरफ बिहार अपना कदम बढ़ाएगा। इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है। साथ ही सम्राट चौधरी की सरकार ने कल ही विद्या साथी ऐप लॉन्च किया दोस्तों, जिसके अंतर्गत बिहार के छात्रों को 24 घंटे 1-to-1 शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसे कई क्रांतिकारी फैसले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिए हैं और कहा जा रहा है दोस्तों कि ये सब क्रांतिकारी फैसले, ताबड़तोड़ फैसले लेने के पीछे बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी, ये एक बड़ा कारण है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, सीतामढ़ी के सांसद हैं, नीतीश कुमार के काफी निकटतम रहे हैं, नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर ने
अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का स्वागत करते हुए यह कहकर सनसनी फैला दी, हलचल मचा दी दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरह निशांत कुमार भी बहुत जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। वही तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र अब एमएलसी बन गए, मंत्री पद सुरक्षित हो गया। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा में सेट कर गए। अब उपेंद्र कुशवाहा की जहां एक तरफ चर्चा है कि वो अगले महीने होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, तब उसी समय उपेंद्र कुशवाहा लगातार दावा ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत, राजनीतिक विरासत पर उनका दावा बनता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उन्होंने भी समता पार्टी के रूप में या फिर जनता दल यूनाइटेड के रूप में नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी को सींचा है, इसीलिए उनका भी दावा बनता है और उनके लिए निशांत कुमार और दीपक प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक जनाधार के मामले में असर पड़ना तय माना जा रहा है दोस्तों, वो है उपेंद्र कुशवाहा। चूंकि सम्राट चौधरी भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब जब उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी में उनके साथ रहे, तब कहा गया कि नीतीश कुमार के बाद लव कुश समीकरण की विरासत उपेंद्र कुशवाहा के हाथ ही रहेगी। यानी लव और कुश, लव नीतीश कुमार कुर्मी जाति और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जाति। लेकिन जब से सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में जैसे जैसे मजबूत होते गए, वैसे वैसे कह सकते हैं कि जातिगत राजनीतिक समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता घटती गई। वैसे एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को, भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान देने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती। काराकाट लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में हार के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, उनके पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो कि जनता दल, जो कि उनकी पार्टी की विधायक भी है, इसके अलावे स्नेहलता कुशवाहा के अलावे जब उनकी पार्टी के अन्य 3 विधायक, माधव आनंद जैसे 3 विधायक उनका साथ छोड़कर जा रहे थे, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को तैयार थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनकी पार्टी के विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही रहने के लिए मनाया। लेकिन कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा की नजर भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय से रही है, तब से ही रही है जब वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे। दोस्तों, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो विपक्ष का नेता बनता है विधानसभा में, उसकी तमन्ना होती है, उसकी इच्छा होती है कि एक समय आए जब वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। और यही कारण रहा दोस्तों कि बार बार या कह सके कई बार उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अपनी पार्टी को बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। और जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तब राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों में से किसी के साथ भी उनका गठबंधन नहीं बना, तब उन्होंने AIMIM के साथ भी गठबंधन किया और अपनी उस इच्छा को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अब उनका सपना अधूरा रहेगा। इसीलिए शायद उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि उनके लिए निशांत कुमार और दीपक प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। इसके पीछे इसका मतलब यह भी हो सकता है कि निशांत कुमार के बजाय वो दीपक प्रकाश को बिहार में लव कुश समीकरण या नीतीश कुमार की विरासत का वारिस कह सकते हैं के रूप में लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तो दोस्तों, एक बात तो तय है, जैसा मैंने बताया कि यह सब कुछ बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम है। लेकिन कल्पना कीजिए कि 2027 की शुरुआत में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें आज 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर।
और कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार जाती है, अगर विशेषकर उत्तर प्रदेश अगर भारतीय जनता पार्टी का फंस जाता है, तब क्या होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड एक बार प्रयास नहीं करेगा कि सम्राट चौधरी के बजाय निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनवा लें, या फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई नया खेल करेंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल है। नहीं, हर उस संभावना पर हम आपके साथ मिलकर चर्चा करते हैं। इस संभावना से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।